सीता की माँ एक्सीडेंट में मरने के बाद फिर से इच्छाधारी नागिन के रूप में जन्म लिए। इस दौरान सीता के पापा ने किसी और से शादी की और सीता की सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। अब कहानी आगे। सीता की सौतेली माँ थोड़े दिन तक सीता को ठीक से देखी, पर थोड़े ही दिन में सीता के मुश्किलें वापस शुरू हो गई। सीता को एक भाई पैदा हुआ। सीता बहुत खुश हुई, पर सीता को देख के उसकी सौतेली माँ बहुत गुस्सा हो गई। इस लड़की को किसने मेरे सर पे छोड़ दिया? कोई भूत आके इसको उठा के लेके चले जाएगा तो अच्छा होगा। ऐसा सोची, पर कहाँ इच्छाधारी नागिन सीता की असली माँ ये सब सुन लेगी सोच के अंदर ही उसे रोक लिया। सीता के पापा भी उसके छोटे भाई पैदा होने के बाद सीता को ध्यान नहीं देते थे, हमेशा उसके बेटे के साथ खेलते रहते थे। उस रात इच्छाधारी नागिन अपने बेटी से मिलने आई थी। मम्मा, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपके साथ मुझे लेके जाओ ना। जहाँ मैं रहती हूँ तुम्हें मैं वहाँ पे नहीं लेके जा सकती। वहाँ पे इंसानों की प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ा तो अब मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी दूंगी, उसको पकड़ के मुझे बुलाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा कहकर जादुई छड़ी अपनी बेटी को देके वहां से गायब हो गई। अगले दिन जब सीता स्कूल को जा रही थी तो उसकी सौतेली माँ ने उसके भाई के लिए अच्छे सैंडविचेस बना के दिया और इसे खराब वाले दी। जाओ, जाके वो टेबल पे सैंडविच है तुम्हारे लिए, वो खाओ। सीता उसे खाने गई, पर उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। इसमें से तो बहुत बदबू आ रही है, कुछ अच्छा वाला दो। तुम्हारा छोटा भाई खा रहा है ना, तुम भी चुपचाप खा लो। अगर तुम अब नहीं खाओगे तो शाम में भी खाना नहीं मिलेगा। सीता दुखी होके खाली पेट स्कूल को चले गई। सीता स्कूल को जाने के बाद उसकी सौतेली माँ सोची कि आज कैसा भी इससे पीछा छुड़ाना होगा, तो उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी से बात करना चालू किया। आज तुम वो लड़की को लेके जाओ, तुम 4 बजे तक पैसे लेके आओ और लड़की को उठा के लेके जाओ। शाम को जब सीता घर लौटी तो उसके घर के बाहर 2 गुंडे जैसे लोग खड़े हुए थे। वो लोगों ने उसे उठा के अपनी गाड़ी में डाल के लेके चले गए। थोड़े समय में सीता का छोटा भाई सीता की कमरे में आया। सीता की असली माँ ने जो उसे जादुई छड़ी दी थी उसे पकड़ के, मम्मी ये क्या है? ऐसे ही उसने मम्मी कहा, वहाँ पे इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई और उसे सब पता चल गया था। तुम मेरे लिए 2 मिनट इंतज़ार करो, आके तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहने के बाद इच्छाधारी नागिन वहाँ से गायब हो गई। वो राउडी सीता को अपनी गाड़ी में उठा के लेके जा रहे थे। तभी इच्छाधारी नागिन बड़े आकार में वहाँ प्रकट हुई। एकदम से गाड़ी रुक गई। इच्छाधारी नागिन ने उनको पकड़ के बहुत मारा। वो लोगों ने अपनी गाड़ी और सीता को वहाँ छोड़ के भाग गए। इच्छाधारी नागिन सीता को लेके अपने घर वापस आई। सीता की सौतेली माँ को एक झापड़ मारी, वो उड़ के जाके दूर गिर गई। और पूरी जायदाद मैंने मेरी बेटी को दिया। फिर से अगर ऐसे काम करोगी तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। ऐसा कहने के बाद इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को कमरे में लेके जाके उसे हिम्मत दिला के पिज्ज़ा, बर्गर ऐसे चीज़ें खिला के वहाँ से चली गई।
अब इसके आगे सीता की सौतेली माँ उसे अच्छे से पेश आ रही थी या अभी भी खराब थी, आगे देखिए।